नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फोर्स मोटर्स। तो सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू जानेंगे, फिर कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ, क्या इसकी स्ट्रेंथ है और वीकनेस, और लास्ट में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। तो शुरू करते हैं। कंपनी का ओवरव्यू है ये। 1958 में कंपनी स्टैब्लिश हुई थी और अब फिरोदिया ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है स्मॉल लाइट कमर्शियल व्हीकल, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स। कंपनी इंडिया के साथ साथ और भी देशों में काम करती है, मिडिल ईस्ट, एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका में। अब हम थोड़े फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखें। मार्केट कैप प्रेजेंट में 21,864 करोड़ रुपीस की है। करंट प्राइस है 16,593। 52 वीक हाई देखें तो 22,000 और लो देखें तो 6,125। पी रेशियो है 36.2। बुक वैल्यू है 2,302 रुपीज। डिविडेंड यील्ड 0.2%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहें तो 30%। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 20.8%। फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करेंगे 2022 से 2025 के बीच में, तो सेल्स थी 2022 में 3240 करोड़ रुपए की, जो कि अब हो गई 2025 में 8072 करोड़ रुपए की। तो स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ ट्रेंड में है। ऑपरेटिंग मार्जिन 2022 में 2% और 5 में हो गए 14%। तो यहाँ भी बहुत ही अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ है इन कहें 3 सालों के अंदर। नेट लॉस देखें तो 2022 में 91 करोड़ रुपीस का लॉस था, जो कि अब प्रॉफिट हो गया है 801 करोड़ रुपीस का। अगर हम आसान भाषा में समझें तो ईपीएस के माध्यम से समझ सकते हैं कि पहले हर एक शेयर होल्डर के लिए 2022 में 69.12 रुपीस का लॉस हो रहा था। वहीं अब 2025 में वो शेयर होल्डर 607.71 रुपीस का रुपए कमा रहा है। और इससे आप देख सकते हैं कंपनी ने कैसे अपने आप को लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है। अब हम कुछ ग्रोथ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखेंगे। सेल्स ग्रोथ की बात करें 10 साल में 13% सीएजीआर, 3 साल में 36% सीएजीआर और लास्ट 12 मंथ का देखें तो 15% सीएजीआर से ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट की बात करें तो 18% सीएजीआर, पिछले 3 साल में 100% सीएजीआर और लास्ट 12 मंथ में देखें तो 39% सीएजीआर। अगर आप देखेंगे इन दोनों डेटा को, तो जहां पर सेल्स 13 है वहां पर 18, जहां पर 36 है वहां पर 100% प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर 15, यहाँ पर 39। मतलब इनका सेल्स के रेशियो में प्रॉफिट देखें तो ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। तो अप्रोक्स डबल, 15 का 30 या 39%। और स्टॉक प्राइस देखें तो 17% 10 साल में सीएजीआर से ग्रोथ हो रहा है। और 3 साल की बात करें तो 131% सीएजीआर से ग्रोथ हो रहा है। लास्ट एक ईयर की बात करें तो 136% सीएजीआर से ग्रोथ हो रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये तीनों चीजें इंप्रूविंग ट्रेंड में है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इंप्रूव हो गया, पहले 8 था, लास्ट ईयर 21 से पहुंच गया है। प्रो एंड कॉन्स, गैप बहुत ही अच्छी तरह से कम हुआ है, कल ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ हुई है 47% सीएजीआर से लगभग 5 सालों में। कुछ कमियां भी हैं, वीकनेस की हैं। 7.3 टाइम्स बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। 2025 में अगर हम बात करें 446 करोड़ रुपीस अदर इनकम से आए हैं। तो ये इशू है कि 800 करोड़ में से, सॉरी, 800 करोड़ में से इनका 450 करोड़ अदर इनकम से आया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें सितंबर 2024 से जून 2025 के बीच में, प्रमोटर्स की होल्डिंग स्टेबल है 61.63% पे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो सितंबर में थे
7.9%, जो कि जून में हो गए 9.8%। तो पॉजिटिव इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट दिख रहा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें 0.9 थे सितंबर में, जो कि अब हो गए 1.7। यहाँ पर भी है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट दिख रहा है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो सितंबर में थे 29.6, जो कि अब दिसंबर में जून में होगा 26.9। तो यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट आई है। अब हम की सपोर्ट लेवल देखेंगे और रेजिस्टेंस लेवल बात करेंगे। सपोर्ट जोन की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट है 14,284 का, और सेकंड सपोर्ट है 12,773 का। और अगर शेयर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल है 16,741 का। अगर ये तोड़ देता है तो 19,000 की तरफ भागेगा। अगर 19,000 का भी लेवल एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, अगर इसको तोड़ देता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 21,000। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो कैसा लगा आपको ये स्टॉक? अगर आपको भी किसी स्टॉक के बारे में जानना है तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे। थैंक यू।